हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? हमारे भी इतने होमगार्ड वाले साथी हैं, जितनी बहनें, जितने भाई हैं, उन सबको मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में, ठीक है? और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको क्या हो टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मैं यहाँ पे नॉर्मेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे मेरे पास डाउट आ रहे थे जब मैं डीवीपीएसटी के लिए गई थी उसके बाद भी, और मैंने डीवीपीएसटी के लिए रिव्यू भी लिया था। हालाँकि वो वीडियो हट गया यूट्यूब से, कुछ मतलब कुछ पॉलिसी उल्लंघन हुआ था, मतलब ऐसी जगहों पे शूट नहीं कर सकते, पर पता नहीं कैसे उसमें एक आध सिंबल आ गया और वो वीडियो क्या है डिलीट कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से। तो उसमें मैंने रिव्यू लिया था, उसमें कुछ बच्चे आपने देखा भी होगा, ठीक है? कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहे थे, उन पॉइंट्स में मैं आपको बताऊँगी, और जिनके नंबर कम है, जिनको डाउट लग रहा है कि दीदी हमारा तो कट ऑफ के बिल्कुल आस-पास है, हम कट ऑफ से इतना कम है, रनिंग करूँ, ना करूँ, या फिर मैं आगे कैसे क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दीजिए। भरे पड़े हैं मेरे पास ऐसे मैसेज। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाली हूँ, ठीक है? और आपका यहाँ पे इस वीडियो देखने के बाद आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएँगे और आप क्या करेंगे, अपने फोकस करने लगेंगे अपनी बाकी की चीज़ों पर, ठीक है? तो उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले हम जो है बात शुरू करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन से। हम सबको पता है 25, 26, 27 3 दिन 2-2 अलग-अलग शिफ्टों में जो है 6 शिफ्टों में यानी आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो यूपी होमगार्ड का, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो नंबर हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या है कट ऑफ से ज़्यादा थे, फिर भी नहीं हुआ। म सॉरी, कट ऑफ के बिल्कुल आस-पास थे, मतलब पॉइंट्स में ज़्यादा होंगे, 1-2 ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है? क्योंकि मैं मेरे पास बताया था और डीपीएसटी में मुझे कुछ बच्चों ने बताया था, क्योंकि मैं बातचीत कर रही थी लोगों से और सजेशन ले रही थी, क्योंकि मुझे राय चाहिए होती है, वही मैं आपको बता पाती हूँ। तो वहाँ पे कुछ बच्चियों ने मुझे बताया, मतलब कुछ लड़कियों ने बताया, मेरे जो बैच था उसमें मोस्टली लड़कियाँ ही थी, लड़का एक भी नहीं था उस दिन। अगले दिन जो है वो लड़के आए थे, उसका रिव्यू लेने गई थी मैं, उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी लड़कों ने इसका क्या रिव्यू दिया था। पहले मैं लड़कियों की बात करती हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसा हुआ था कि बहुत सारी लड़कियां ये बोल रही थी कि दीदी हमारे तो जो है वो पॉइंट कुछ ज्यादा है, जो है नॉर्मेशन से मेरा, मतलब जब पॉइंट्स में आया तो मेरा तो 1 नंबर या 2 नंबर ही ज्यादा था, कुछ ऐसे भी मिले जो उनके 1-2 नंबर कम थे, और कुछ कुछ लड़कियां इतनी भी मिली कि जिनके 6-6 नंबर भी कम थे कट ऑफ से, ठीक है? तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो फिर ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये है कि सेम डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसे अब 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है 75 तरीके की कट ऑफ जो है वो लगी हैं, और 75 तरीके से ही नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है। या मैं इस चीज़ को बिल्कुल दावा ठोक कर के कह सकती हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने लोगों से राय ली है, मैंने लड़कियों से पूछा है और मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके क्या है कि कट ऑफ से 1-2 नंबर जो है वो ज़्यादा भी, मतलब ज़्यादा है तब भी हो गया, और एक कट ऑफ से कम है 5-6 नंबर तब भी हो गया। और एक ही डिस्ट्रिक्ट में भी बात आई है ये, जिसमें शिफ्ट जैसे 25 की फर्स्ट शिफ्ट में जो है किसी लड़की के 4 नंबर कम थे, ठीक है? तो अगली ही लड़की के जिसके क्या है 1-2 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है? उसका भी हुआ, और जिसका बिल्कुल बॉर्डर पे था, उसका भी हुआ। इसका मतलब यही तो है कि हम एक जो जो मिनिमम जो मैक्सिमम जो एक क्राइटेरिया दे रखा है नंबर्स का, वही तो मानेंगे कि हाँ, इसमें इतने नंबर का क्या है नॉर्मेशन मिला है, तभी इसका हुआ है। यानी वो बच्चा तो ऑथेंटिक जानकारी है उसके पास में, वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। इतनी चीज़ें तो अगर कोई बच्चा बता रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है वो बिल्कुल सच बता रहा होगा। उसने जो भी अपना आंसर की मैच की होगी या जो भी उन्होंने चीज़ें बताई होंगी, उसके हिसाब से वो चीज़ें हमको बता रहा होगा। ये तो इतना विश्वास तो हमें रखना पड़ेगा। तो इनसे ये पता चलता है कि इसमें कोई भी एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं बता सकता कट ऑफ की। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है आपका शिफ्ट के हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एक ही शिफ्ट में क्या है 2 या 3 नंबर ही बढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 5-5 नंबर, 6-6 नंबर तक बढ़े हैं एक ही शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में। तो ये शिफ्ट वाइज़ नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है, और ये कैसे चीज़ें करी गई हैं इसको कोई भी गणित इसका नहीं लगा सकता, और मैं भी नहीं लगा सकती, ना ही कोई टीचर अगर बता रहा है तो वो बिल्कुल सही नहीं है। इसका ये चीज़ बिल्कुल जो है वो आप इस चीज़ को श्योर मान करके चलिए। अब मैं बात करती हूँ लड़कों की, तो लड़कों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले कि दीदी हमारे तो जो है कट ऑफ से जो है 6-6 7-7 नंबर बन रहे थे कम, लेकिन फिर भी हमारा नाम आ गया, और बिल्कुल मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्या मैं रनिंग करूँ ना करूँ? और ऐसे ही लड़कियों के भी सेम क्वेश्चंस मेरे पास हैं कि दीदी मेरे इतने नंबर जो है वो कट कम बन रहे थे, मेरे तो कम बन रहे हैं, कट ऑफ इतनी गई, क्या मैं फाइनल के लिए सिलेक्टेड हो जाऊँगी या नहीं हो जाऊँगी? तो मैं उन सबको सिर्फ एक ही जवाब देती हूँ कि आपको नहीं पता कि आपका नॉर्मलाइज़ेशन कितना हुआ है, ठीक है? और फाइनल कट ऑफ कितनी जानी है ये भी किसी को नहीं पता। तो इसमें आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अभी अपनी रनिंग पर फ़ोकस करना है, ठीक है? और जिनका कांस्टेबल हुआ है उनको भी साथ में यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, और साथ में क्या करना है, आपको भी अपनी रनिंग की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि हो सकता है यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड वालों की यहाँ पे रनिंग साथ-साथ करा लें, अगर होमगार्ड का डिले करेंगे थोड़ा तो। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से 17 अगस्त से तो जो है आपके डीपीएसटी होने हैं यूपी कांस्टेबल के, और 16 अगस्त के आस-पास जो है आपका यहाँ पे जो होमगार्ड वाले हैं उनकी रनिंग प्रस्तावित है। तो
अगर साथ में कराएँगे तो थोड़ा-सा होमगार्ड वालों को टाइम मिल जाएगा, तो कट ऑफ थोड़ी-सी बढ़ने की संभावना है बिकॉज़ फिज़िकल के लिए बच्चों को टाइम मिल गया, बच्चे फिज़िकल तैयार कर लेंगे। और अगर 16 अगस्त से आपकी रनिंग हो जाती है तो मैं आपको लिख कर के दे रही हूँ 25 से 30% बच्चे जो है वो बाहर हो रहे हैं, 25% लड़कियाँ और 25 से 30% लड़के। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इस चीज़ को लिख कर के ले लीजिए, ये रिकॉर्ड रहा है 2.4 रनिंग। कोई मामूली रनिंग नहीं होती है, इसमें क्या है बहुत स्टैमिना चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबी तैयारी चाहिए होती है, तो ही आप एक लंबी रनिंग निकाल पाते हैं स्टैमिना के साथ। तो ये जानकारी जो है वो मेरे द्वारा आपको दी जा रही है इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे 4 प्लस यहाँ पे रनिंग निकाली हुई है गवर्नमेंट जॉब की और मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, जो पास और फेल का परसेंटेज है वो क्या रहता है और प्रीवियस जितने भी यूपी पुलिस की जितनी भी रनिंग है उन सबको उठा करके देखें तो 25% का आंकड़ा यहाँ पे आना ही आना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एकदम डाटा बेस्ड हैं और आपको इस पे विश्वास करना है, ठीक है? और करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और है, रनिंग को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रहे कि किसी प्रकार की कोई भी इंजरी वगैरह आपको ना हो, ठीक है? साथ ही साथ अच्छे शूज़, अच्छी डाइट को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। शूज़ आप चाहें तो लड़कियाँ जितनी भी हैं वो कैंपस वगैरह के भी ले सकती हैं, ठीक है? आपको 700, 800, 800 की रेंज में मिल जाएँगे। लड़के अपना जो भी शूज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी ठीक है? आप अपना ले सकते हैं, एडिडास हो गया, आपका नाइकी हो गया या जो भी आपको लग रहा है आप वो ले सकते हैं, ठीक है? बस आपको क्या है, सोल आपको चाहिए कि आप बिल्कुल लाइट वेट हो और सोल थोड़ा स्पंजी हो, जिससे क्या हो आपको रनिंग करने में दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और है, इस समय जो है बारिश का टाइम चल रहा है तो ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है आप रनिंग जो है रोड पे करेंगे और आपको पेन वगैरह हो जाएगा, तो अभी टाइम है, अगर पेन होता है उसको ठीक कर लीजिए। बाकी जिनको भी बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा था कि दीदी हमारे बहुत सारे लड़के भी थे इनफैक्ट और बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, ये चीज़ बोल रही हैं कि हमारे जो है घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए देखिए मैं बार-बार हर बंदे को रिप्लाई कर रही थी कि अगर आपके घुटने में पेन हो रहा है, इसका इंडिकेशन यही होता है कि आपको यहाँ पे कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की कमी के लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार कैल्सी करके एक पाउडर आता है कैल्शियम का, जब आप मेडिकल स्टोर जाएँगे वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? मैं उसका जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप क्या करिए, आपको हफ्ते में 2 या 3 लेने हैं। जब तक रनिंग है आप 2-3 ले लीजिए हफ्ते में और उसको खाना कैसे है, उसको लेना कैसे है, गरम दूध में घोलिए उसको और उसको फिर लीजिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप इस चीज़ को फ़र्क देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही आपको ये एकदम क्लियर फ़र्क दिख जाएगा कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंजरी है वो रिकवर हो जाएगी, आपका बहुत ज़्यादा पेन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी एकदम कंट्रोल होने लगेंगी, साथ ही अच्छी डाइट लीजिए और ठीक इसका कोई और जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे दीदी मैं तो जैसे 16 मिनट रनिंग है तो मैं 15 या 14 मिनट ही दौड़ पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रही है या मैं 1-2 चक्कर ही मार पा रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए आपको स्टैमिना बनाना होगा। सबसे पहले आप दोनों टाइम रनिंग करिए, आप अपने अच्छे से स्टैमिना को बनाइए, स्टैमिना बूस्ट कीजिए, ठीक है? रनिंग को स्लो-स्लो करिए, स्लो-स्लो रनिंग में कैसे आपको टाइम लगाना है। जैसे आप पहले 10 मिनट कर रहे हैं, दूसरे दिन 15 मिनट करिए, फिर 20 मिनट करिए, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक अपनी रनिंग को ले जाइए। इससे स्टैमिना जो आपका बन के आएगा, उसी से क्या होगा, आप उसी स्टैमिना को इस्तेमाल करेंगे 2.4 या 4.8 किलोमीटर की रनिंग में। लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में है, तो आप 28 मिनट में है, तो आपके लिए जो है आप कम से कम 6 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको, ठीक है? स्लो रनिंग करिए और अपनी टाइमिंग को जो है वो इंक्रीज़, आपका यहीं से स्पीड भी इंक्रीज़ होने लगेगी जब आपका स्टैमिना बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा स्टैमिना बन जाता है तो हमें पता है हमें इस स्टैमिना को अपने 16 मिनट के अंदर झोंकना है और 2.4 किलोमीटर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बॉडी को जब तक स्टैमिना नहीं बनेगा और आप चाह रहे हैं आप डायरेक्ट रनिंग कर लें और आपकी डायरेक्ट स्पीड हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करिए, स्ट्रेचिंग वगैरह आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? जैसे कि जंपिंग स्क्वाट्स होते हैं, ठीक है? माउंटेन क्लाइंब वाली एक्सरसाइज होती है, ठीक है? और जो बाइसेप्स वाली एक्सरसाइज होती है, ठीक है? और हाई नी होती है, ठीक है? तो वो जैसे इस करके हाथ को ऐसे रख करके आपको हाई नी करना होता है, तो इस तरह की एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप देती हैं रनिंग इम्प्रूवमेंट में। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है आप एकदम ठीक है, आपके पेन ज़्यादा नहीं है, तो आप स्लो फास्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ क्या करें हैं आप, जो है 100 मीटर या 50 मीटर की स्प्रिंट भी लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा आपकी रनिंग में, ठीक है? जैसे आप स्लो फास्ट में क्या करते हैं, 50 मीटर आपको बहुत तेज़ दौड़ना है, जितना आपका स्टैमिना लग रहा है नॉर्मल, फिर आप अगले 100-200 मीटर हल्के-हल्के ले लीजिए, फिर 50, या फिर आप उसको अपोज़िट भी कर सकते हैं। तेज़ आप ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और हल्के आप कम स्पीड्स को। तो इस तरीके से आपकी स्पीड में यहाँ पे एकदम बूस्ट अप आएगा और आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी जिसको लग रहा है कि मेरी वीडियो देख रहे हैं और फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट पिन कर दूँगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आप सबका, ठीक है? और आगे भी बना रहें। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत आती है सीधे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है? मैं डायरेक्ट जो भी सुविधा हो पाएगी, जो भी चीज़ें हो पाएँगी, जो भी सलाह हो पाएगी वो आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अपनी रनिंग पे अच्छे से फ़ोकस करना है और डिमोटिवेट नहीं होना है, रनिंग सब लोग कर लीजिए। आप फाइनल मेरिट की भी एक बार बता दूँ कि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि दीदी फाइनल मेरिट में हम रनिंग करें, रनिंग सब लोग करो, आपको नहीं पता आपकी कितनी फाइनल मेरिट जा रही है। तो उसके लिए आपको क्या है, आपका लक है यहाँ पे,
ठीक है? अब आपको सबसे पहले आपका जो अगला स्टेप है हमें उस पे फ़ोकस करना है। हमें ये नहीं बात का नहीं सोचना, हमें इस समय जो है रनिंग का सोचना है। तो रनिंग को अच्छे से करेंगे तभी तो आगे का सोच पाएँगे। तो उसका फाइनल पैराग्राफ हेडर पे छोड़ दीजिए, भगवान का नाम लीजिए और रनिंग पे फ़ोकस करिए। अब सब अच्छा होगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।